बहुत सारे ऐसे शोरा इकराम हमने दिए इस शहर को कि जो ख़ास तौर पे इंडिया के जो शोरा करात आते थे, आज उनकी बड़ी पहचान है। हम इस शहर के अंदर अदबी माहौल पैदा करना चाहते हैं। सकाफ़ती माहौल तो हुआ है, लेकिन अदबी के अंदर हम चाहते हैं कि लोग आएँ और इस मुशायरे से महजूज़ हों। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा मुशायरा होगा। इसमें पाकिस्तान से इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, अब्बास ताबी साहब हैं, वसी शाह साहब हैं, रहमान फ़ारिस हैं, अमजद इस्लाम अमजद हैं कराची से, वो हैं अपने पीरज़ादा साहब हैं, ये सब, और सहर अंसारी साहब हैं, अनवर शहूर हैं, सहर भाई हैं, और बहुत सारे अच्छे शोरा इकराम हैं। इंशाअल्लाह इस शहर को एक अच्छा मुशायरा हम लोग देंगे। खुशी होती है और मैं प्राउड फील करता हूँ कि तकरीबन 23 साल तक का इसका जो स्टेज है, पंडाल है, वो मेरे ज़िम्मे आया है। उसको मैं सजाता हूँ और इस साल भी मेरे हवाले है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। हमारा काम तो सिर्फ दरी बिछाना, कुर्सियों को लगाना, लेकिन वो करके जो फ़ख्र महसूस करता हूँ, जो खुशी महसूस होती है, उसका कोई कोई नव बदल नहीं है। तो इंशाअल्लाह इस साल भी ऐसे ही होगा और बहुत अच्छा होगा। पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हम अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर आएँ, शामिल हों और अपने फैमिली के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, तो आप इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तकरीबन 9:30-10 बजे शुरू हो जाएगा मुशायरा, सुबह 4 बजे तक, फजर तक ही हमारा इवेंट रहता है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला सब कुछ साथ खैरियत से, इज़्ज़त से हो जाए। क्या कहेंगे फरहान, आप इतना बड़ा मुशायरा होने जा रहा है और हर साल की तरह इस साल भी आप लोग बहुत अच्छा सोचा है, हमने सुना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे भी अच्छा होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रहानुर रहमान मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 27वां आलमी मुशायरा इंशाअल्लाह 22 मार्च को एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगा और मैं तमाम ही शहर कराची के रहने वालों को, यानी साकिनाने शहर कायद के लोगों को मैं मदऊ करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये रात 9 बजे शुरू हो जाएगा और सुबह तक जारी रहेगा। इसमें तमाम दुनिया से हमने शोहरा को इनवाइट किया हुआ है और इसके अलावा चारों सूबों से भी इसमें नुमाइंदगी है शोहरा की। मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि आज एक बहुत कामयाब मीटिंग हुई है और साकिनाने शहर कायद के जितने भी मुंतज़मीन हैं, उनके जितने भी मेम्बरान हैं, अरकान हैं, आज आए और एक्सपो सेंटर कराची में होने वाले 22 मार्च की शब मुशायरे के हवाले से इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया और उम्मीद ये करते हैं कि इंशाअल्लाह ये शहर की बहुत अहम और बहुत खूबसूरत तकरीब होगी और इस तकरीब से बिलखुसूस इस शहर में अदब, तहज़ीब और सकाफ़त को पनपने का मौका मिलेगा। जो मुशायरे की रीत जो चली आ रही है वो उसको बरकरार रखने के लिए ही ये भी इस साल भी ये हो रहा है, जबकि अज़हर साहब इस वक्त दुनिया से चले गए हैं जो कि इसके बानी थे। तो ये दरअसल में शेर शायरी और अदब को फ़रोग़ देने का एक सिलसिला है कि आजकल की जो नौजवान तबका है वो इस चीज़ से दूर हो रहा है क्योंकि मोबाइल की वजह से। तो अब ये सिलसिला जो है ना, सब ने मिलकर ये इसका किया है और इसके जो इस वक्त जो इसको हेड कर रहे हैं वो महमूद खान साहब कर रहे हैं, तो उनकी सरबराही में ही हो रहा है। और आप, मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ, बल्कि दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग सब इस मुशायरे में तशरीफ़ लाएँ और आपको भरपूर तरीक़े से पजीराई भी मिलेगी और आपको दाद भी देनी होगी। 91 से इसको ज्वाइन किया और उसके बाद ये 27वां है, तो मेरे कोई 22 या 23 एडिशन में इनके शामिल रहा और यकीन माने इतनी तमानियत मिलती है जब इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं कि इसके अंदर नया कलाम भी सुनने को मिलता है, पुराना कलाम भी मिल रहा है, पुराने शोरा भी आते हैं और हमारे मेहमान शोरा जो कि दूसरे शहरों से, इवन दूसरे ममालिक से आते हैं, तो एक गुलदस्ता बन जाता है ये पूरा। साकिनाने शहर कायद का मुशायरा एक अजीम शान मुशायरा, अदब नवाज़ लोगों का मेला, अदब सीखने का मौका, अदब से बात करने का तरीका, ये सब यहाँ मौजूद होगा। और मैं समझता हूँ कि इस शहर में इससे अच्छा इवेंट होना मुश्किल है। मैं तमाम अपने दोस्तों से, कराची के आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि 22 मार्च को आप आएँ एक्सपो सेंटर में और शोहरा की उन शोहरा से मिलें जिनको आपने सिर्फ़ किताबों में पढ़ा है, अपने सामने देखें, उनसे उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं, उनके ऑटोग्राफ लें और अपनी आने वाली नस्ल को अदब से रोशनास कराएं, क्योंकि अदब
से जब तक वो रोशनास नहीं होंगे अदब नहीं सीखेंगे। मुझे बड़ी खुशी है आज मुशायरे के हवाले से बातचीत हो रही है और हमारे मुल्क में माशाल्लाह हर साल इसी तरीके से मुशायरा होता है और बड़े बड़े बाहर से लोग आते हैं और इसको पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उनको दिलचस्पी हो रही है मुशायरे में। मेरी अपनी बेटी है, उसको शायरी से बड़ा लगाव है और वो माशाल्लाह शायरी लिखती भी है। अभी उस माँ पे ज़्यादातर वो लिखती है, उसको बड़ा पसंद है माँ पे लिखना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने की हद तक जो है मुशायरा बहुत पसंद है। मुझे तो खैर शायरी आती नहीं है लेकिन दिलचस्पी ज़रूर रखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे मुल्क के बहुत से शायर हैं जाने माने जो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी उनको पसंद किया जाता है और उनको बड़ी दाद मिलती है और हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है कि हमारे यहाँ हर साल मुशायरा जो है होता है और ऐसे इवेंट होने चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है मुझे बहुत ज़्यादा एक खुशी होती है कि इस तरह की जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं उसमें हमें चाहिए कि हम उसको भरपूर तरीके से जाएं, सबको साथ लेकर के जाएं और स्पेशली यंग जनरेशन जिनका अच्छा ज़ौक़ है उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पे अपने कलाम सुनाने का और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका भी एक ज़ौक़ होता है और हैरानगी रहती है बड़े बड़े शौराओं में बैठ करके और वो अपना कलाम जब पेश करते सेलेक्टेड और बरजस्ता होता है, मासूमियत होती है उसके अंदर, हर टॉपिक पे वो बोल सकते हैं। वेल अच्छा लगेगा क्योंकि मुल्क से भी हमारे काफ़ी लोग हैं, बैरून मुल्क से भी लोगों को बुलाया गया है इसके अंदर, तो भरपूर शिरकत करनी चाहिए इसके अंदर और अपना एक हिस्सा जो अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका अगर कोई पार्ट नहीं है तो एज अ ऑडियंस हमें जो है लोगों को साथ लेके जाना चाहिए ताकि ये जो कुछ हम लोग मुनक्कद करने जा रहे हैं एक्सपो सेंटर में वो लगे कि कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है, एक मोटिवेट हो सब जा करके।